शवाहिदुन नबुव्वह के अंदर एक वाक़या लिखा गया है कि एक शख्स हज पर जाने लगा तो हज पर जाने से पहले वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की बारगाह में हाज़िर हुआ और आपकी बारगाह में उसने 10,000 दीनार 10,000 सोने के सिक्के आपकी खिदमत में पेश किए और अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैं हज पर जा रहा हूँ, ये 10,000 दीनार अपने पास रखें और मेरे लिए आप कोई घर ख़रीद लें। मैं हज से लौट कर जब वापस आऊँगा तो मैं और मेरी फैमिली उस घर के अंदर रहा करेंगे, अब मेरे लिए इन पैसों से कोई घर ख़रीद लें। अब वो शख्स हज के लिए रवाना हुआ तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 10,000 के 10,000 दीनार गुरबा के अंदर तकसीम फरमा दिए। आपने वो सारा माल उसका जो जमा पूंजी शायद उसकी सारी ज़िंदगी की थी उठाकर गुरबा में तकसीम कर दी। जब वो शख्स हज से लौट कर वापस आया ना, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुआ और आकर अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैंने आपको कुछ दीनार पेश किए थे, मेरे लिए आपने मकान ख़रीदा है या नहीं? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हाँ हमने तुम्हारे लिए घर ख़रीद लिया है। हुजूर कहाँ पर घर ख़रीदा है? फरमाया हमने तुम्हारे लिए जन्नत के अंदर घर ख़रीद लिया। फरमाया जन्नत के अंदर घर ख़रीद लिया है, तुम्हारे माल को हमने अल्लाह की बारगाह में गुरबा में तकसीम कर दिया है और मैं इमाम जाफ़र सादिक़ तुम्हारे लिए गवाही देता हूँ और एक रुके पर लिख कर तुम्हें देता हूँ कि तुम्हें जन्नत के अंदर वहाँ पर घर मिलेगा, वहाँ पर तुम्हारा घर खरीद लिया है कि तुम्हारे घर का एक किनारा मोहम्मद अरबी के घर से मिल रहा होगा और तुम्हारे घर का दूसरा किनारा हज़रत अली उल मुर्तज़ा के घर के साथ मिला हुआ होगा, तुम्हारे घर का तीसरा किनारा हज़रत इमाम हसन के दरवाजे से मिला होगा और तुम्हारे घर का चौथा किनारा हज़रत इमाम हुसैन के घर से मिला हुआ होगा। फरमाया ऐसा तुम्हें घर मिलेगा। आपने कागज़ के ऊपर लिख कर, चिट के ऊपर लिख कर दे दिया कि इमाम जाफ़र सादिक़ ने इस तरह का मकान जन्नत के अंदर इस शख्स के नाम कर दिया। अब वो शख्स वो रुका लेता है और हंसी खुशी मुस्कुराता हुआ झूमता हुआ अपने घर में पहुंचा तो घर वालों के सामने जब उसने रखा ना, सारे मानने वाले होते भी नहीं ना, कुछ अपने अकल के अटकल पच्चू भी दौड़ाने वाले होते हैं। हर बंदा तो जो है वो सर तस्लीम खम नहीं ना करता। मौलवी साहब मिंबर पर बैठकर जो बातें बताते हैं सारे मानने वाले नहीं होते, कुछ तनकीदी पहलू से भी सुनने वाले होते हैं, कुछ कीड़े निकालने वाले भी होते हैं। ए जी गल मौलवी साहब की है ना, ये नहीं ठीक की आमदा भावें कलमा भी ना होवे, आमदी भावें नमाज के फराइज भी ना होवन, लेकिन गलतियां उन्हें अलामा साहब दी कढ़नियां ने, यह गल उन्हें ठीक नहीं की। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो शिद्दत करते हैं। उस घर वालों ने कहा, यार ये आपने क्या कर दिया, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी 10,000 दीनार आपने उनकी खिदमत में पेश किए थे और वो उन्होंने जनाब आपको एक कागज़ पर लिख कर दे दिया कि जन्नत के अंदर आपका घर है, तो आप जो है वो खुशी खुशी लेकर आ गए हैं। लेकिन वो अकीदा रखने वाला था, उसने कहा नहीं नहीं, ये रुका अपने पास रखो। अपनी औलाद से कहा, जब मैं मर गया तो ये रुका मेरी कब्र के अंदर रख देना। कुछ अरसे के बाद वो शख्स बीमार हो गया और उसी बीमारी के अंदर उसका विसाल हो गया। अब अहले खाना ने उसकी वसीयत के मुताबिक जब उसकी कब्र खोदी, कब्र के अंदर जब उसको दफन किया तो वो रुका जो इमाम जाफ़र सादिक़ के हाथ से लिखा हुआ था वो उसकी कब्र के अंदर रखा और ऊपर से पड़ियाँ रखीं, ऊपर मनु मट्टी डाली। मनु मट्टी डालने के बाद वो रात को लौट कर घर में वापस चले गए। अब देखिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत का आलम क्या है। रब कायनात किस तरह अहले बैत नबुव्वत के किए हुए वादों को पूरा करता है। वो सारे लोग रात को घर में चले गए, सुबह दोबारा जब उस शख्स की कब्र पर लौट कर आए, फिर आकर उसकी कब्र पर हाजिरी देने के लिए पहुंचे तो क्या देखते हैं, जो रुका उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ का कब्र के अंदर रखा था वो तो कब्र के ऊपर पड़ा हुआ है, वो तो कब्र के ऊपर पड़ा हुआ है। उसको उठा कर देखा, वही तहरीर लिखी हुई थी इमाम जाफ़र सादिक़ की कि जन्नत के अंदर इस तरह का महल, इस तरह का घर मैंने इसे दिया है। अब उस कागज के दूसरे हिस्से को पलट कर देखा तो उसके ऊपर क्या लिखा था, उस पर लिखा था कि ऐ मेरे घर वालों गवाह हो जाओ कि इमाम जाफ़र सादिक़ ने जो मुझसे वादा किया था वो वादा पूरा हो गया है। अल्लाह ने जन्नत के अंदर मुझे उसी तरह का महल अता फरमा दिया। जो इमाम जाफ़र सादिक़ ने कहा था वही घर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में मुझे अता फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर। ये शान है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की।